नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ और पूरी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छा और बेहतर योग सेशन दे सकूं ताकि आपकी दिनचर्या को भी अच्छा और बेहतर कर सकूं, आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। क्योंकि जिस समय से हम जो इस समय देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने आप को पहले स्वस्थ रख सकें, उसके बाद हमारे लिए सब काम आसान हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। और जिस तरह से मैं अपने सेशन के बाद जब भी मुझे समय होता है, मैं सोशल मीडिया पे अपडेट्स रहती हूँ और उसमें जो भी अपडेट्स देखती रहती हूँ, उसमें एक यही चीज मैं देखने को बार बार मुझे आ रही है। चाहे मैं व्हाट्सएप पे जाऊं या फिर अपने फेसबुक पे जाऊं या इंस्टाग्राम पे जाऊं या और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर भी जाती हूँ, तो हमेशा मैं एक ही चीजों को देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि 2020 अनलकी हो रहा है। तो मैं उन सबसे कहना देना चाहती हूँ कि एक परिवर्तन लेकर आया है ये समय हम सबके लिए। कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और वो परिवर्तन जो भी लेकर आया, तो उसमें कुछ परिवर्तन अच्छे भी हैं और कुछ परिवर्तन बुरे भी हैं। लेकिन हमें उन सब अच्छे परिवर्तनों के साथ चलना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपने आगे के जीवन को अच्छा और बेहतर कर सकें। तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करते चलिए और अपने इस साल को भी अच्छा और बेहतर करते चलिए, अपने आज के दिन को अच्छा और बेहतर करते चलिए। मैं यही कोशिश के साथ आपके सामने होती हूँ अपने लाइव योग सेशन के साथ कि मैं आप अपने साथ साथ आपको भी स्वस्थ और हेल्दी रख सकूं। ये बहुत जरूरी होता है हम सबके लिए। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, परिवर्तन आपके सामने है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको शुरुआत करने की जरूरत है, और जब आपने किसी काम की शुरुआत कर ली है, मन में ठान लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने यहाँ पर उस काम को बैठाने की जरूरत है। और जहां पर आपने इस काम को यहाँ पर डाला, तो फिर आपके लिए वो काम मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिशें ही उस काम को करने के लिए आसान बनाती हैं, जो आपने बहुत पहले से सोच के रखा और किसी कारण से नहीं कर पाए। तो ये बहुत अच्छा समय है उस परिवर्तन के साथ चलने के लिए, ताकि हम उस कामों को कर सके जो हमने बहुत दिनों से सोच कर रखे थे और नहीं कर पाए हैं। आपके साथ समय भी है, साथ ही टेक्नोलॉजीज में भी कुछ ज्यादा ही चेंजेस हुए हैं और कुछ बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, जिससे आपके उन कामों को करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा भी यही कहना है कि बस करते चलिए, सिर्फ सोचना था आपको, और समय भी आपको उसके हिसाब से काफी मिल गया। 2.5-3 महीने से ज्यादा का टाइम हमको मिला उस काम को करने के लिए, जो हमने बहुत दिनों से नहीं कर पाए थे, और मैंने भी वही चेंजेस किए और वो चेंजेस के साथ मैं आज आपके सामने हूँ, उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करके जिसमें जो परिवर्तन हुए हैं, और साथ ही अपने आप को थोड़ा और चेंज करके, अपने रूटीन शेड्यूल को चेंज करके वो परिवर्तन के साथ मैं आपके सामने हूँ और आएंगे। क्योंकि समय के साथ चलना जरूरी है और हम सब के लिए भी ये सब जरूरी है कि हम समय के साथ, समय को पकड़ करके चले, उसके साथ साथ चले, तो हमारे काम को और हमारे दिन को और बैलेंस करने में बहुत आसानी जाती है। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में हम सूर्य मुद्रा करें, हस्त मुद्राओं की बात करें तो हम सूर्य मुद्रा में है इस हफ्ते। जो हमने लिया हुआ सूर्य मुद्रा लिया हुआ है, आपकी तीसरी उंगली जो है हाथ की, उसकी टिप को अंगूठे के रूट्स पे रखना और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर आपको उस उंगली पर देना है। सेम यही चीज आपको दूसरे हाथ से भी करनी है, और दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रख लीजिए, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। जो मेरे साथ अभी नए कनेक्ट हुए हैं, लाइव कनेक्ट हुए हैं, मैं उनको बस बता देना चाहती हूँ कि हम सूर्य हस्त मुद्रा कर रहे हैं, जो कि वजन को कम करने के लिए, शरीर में भारीपन को कम करने के लिए हम सबके लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम आज्ञा चक्र पर, क्योंकि सारा खेल जो है आपके सर्व दिमाग का है, इसलिए आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने के लिए भी ये हस्त मुद्रा बहुत ही जरूरी और फायदेमंद होती है। लेकिन जब आप सकारात्मक कार्यों से जुड़ेंगे तभी इन सब काम करने में आपको आसानी होगी। और हस्त मुद्राएं की बात करें तो इनका भी हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से और इनको पूरे नियम के साथ ही करना चाहिए। अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है और आप कोई हस्त मुद्रा करना चाहते हैं तो कम से कम 10 मिनट का अभ्यास जरूरी होता है, एक दिन की बात करें तो।
धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन एकदम सीधा और ढीला। नॉर्मल ब्रीदिंग। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे ओम की ध्वनि से। स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना जब तक ले सकते, जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। आराम से ही सांसों को लेंगे, आराम से ही छोड़ेंगे। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर और स्पाइन को भी रिलैक्स रखिए। स्टार्ट करेंगे। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को वहां तक।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोलिए। आज हम पर्वतासन और उसकी वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों हाथों को आप कमर की साइड में रख लीजिए इस तरह से, और एल्बो से हाथ एकदम सीधा ले जाइए दोनों हाथों को और ऊपर मिला दीजिए। उंगली से उंगली को, अंगूठे से अंगूठे को और हथेली से हथेली को किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए और धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। आज हम जो आसनों का अभ्यास करेंगे, स्ट्रेचिंग के साथ साथ, स्ट्रेचिंग आसनों के साथ साथ अपने स्टेबिलिटी का, आसनों में स्थिरता का भी अभ्यास करेंगे। ले जाइए हाथों को ऐसे ही और अपर बॉडी को राइट साइड, सिर्फ और सिर्फ साइड पैर नहीं। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे हम। आज स्टेबिलिटी करेंगे, आसनों में स्थिरता लाएंगे। वापस से फ्रंट पर स्टैंडिंग पोजीशन पर आइए, देन लेफ्ट साइड। स्टैंडिंग पोजीशन पे फ्रंट पे ही, बैक साइड। देन स्टैंडिंग पोजीशन फ्रंट पे, देन फॉरवर्ड बेंड। देन स्टैंडिंग पोजीशन फ्रंट पर, टर्न योर palm एंड रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, धीरे से आंख खोल लीजिए। इसके बाद जो हम करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा अपने पैरों के बल बैठना है। ध्यान रखिए, जो लोग जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करेंगे। वो शांत से बैठ करके, ध्यान मुद्रा में बैठ करके भी आराम से देख सकते हैं, और जो कर सकते हैं जरूर करें। इसके लिए हमको जो आना है, कुछ इस तरह से स्थिति में आना है आपको, ये, और दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए। स्टार्ट जो करेंगे हम पहले राइट साइड से, यानी कि जो आपका राइट लेग है उसको लेफ्ट साइड ले जाना है। राइट लेग के जो नी को, उसको लेफ्ट साइड के टोज के, लेग के टोज के पास रखना, और फेस भी आपका लेफ्ट साइड ही जाएगा। मैं एक बार करके बताती हूँ तो आप देख लीजिए। आपको इस तरह से कुछ बैठना है। ये उदराकर्षण है, उदराकर्षण आसन करेंगे हम। स्टार्ट इस तरह से, पूरा आपकी जो बॉडी है, जिस साइड आपने नी को बैंड किया, जिस साइड के नी को बैंड किया है आपने, उसी साइड मुड़ जाएगी। इसी पोजीशन पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए बॉडी को। देन स्टैंडिंग पोजीशन, फ्रंट पे फेस आएगा। इसके बाद लेफ्ट लेग की नी को ले जाइए और राइट टोज के पास रख के पूरा बॉडी आपको राइट साइड ले जानी है। एंड रिलैक्स, फ्रंट पर आ जाइए। इसके बाद कौवा चालन, जिस तरह से, ये भी एक तरह का आसन है जिसमें आपको कौवे की तरह ही चलना है। किस तरह से मैं बताती हूँ। वैसे तो उसको नी में हाथ रखकर किस तरह से आपको चलना है, इस तरह से, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा तो आप सपोर्ट ले सकते हैं हाथों का। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ। आप दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए और बस आगे बढ़ते चलिए बहुत आराम से। इस तरह से हम अपनी जगह पर भी रह करके, अपने छोटे से जगह पर भी रह करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे ही पीछे चले जाइए इस तरह से, थोड़ा सपोर्ट लेते चलिए हाथों का, क्योंकि अनबैलेंस होती है बॉडी, पर चलते चलिए इस तरह से। चाहे तो हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके पोजीशन पे कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही बॉडी को होल्ड रखिए। आगे बढ़िए और चेंज कर लीजिए इस तरह से। फिर से आगे बढ़िए, चेंज कर लीजिए।
फिर से आगे बढ़िए, चेंज, पीछे की तरफ जाइए, दूसरे पैर से जाइए, बैलेंस बना के रखिए, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। एंड रिलैक्स, आ जाइए अपने सुखासन या अर्धपद्मासन की स्थिति में और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, एकदम सीधा। इसके बाद आपको जो लेफ्ट हैंड से जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे राइट टोज को पकड़ लीजिए कुछ इस तरह से, और उसके अंगूठे को पकड़ करके ले आइए लेफ्ट साइड कान के पास। आकर्ण धनुरासन करेंगे हम, और जो आपका राइट हैंड है उसको टोज पे रख दीजिए लेफ्ट लेग के, इस तरह से। कोशिश करें कि जितना हम इसको अंगूठे से खींच करके ऐसे लेकर आए, इस तरह से। फेस को सामने रखिए। अगर नहीं बन पाता है, आप नहीं खींच पा रहे हैं ऐसे, तो आप इस तरह से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पोस्चर जो होता है वो इस तरह से है। आकर्ण धनुरासन कर रहे हो, होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट हैं, मेरे सेशन को पहले से अटेंड कर रहे हैं, वो जरूर होल्ड की पोजीशन पे रहें, और जो नए हैं वो कुछ सेकंड रहने के बाद हटा ले। चेंज करेंगे। अब आपको लेफ्ट लेग को राइट हैंड की हेल्प से लेकर आना है राइट साइड, इस तरह से। और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको राइट लेग के टोज के पास इस तरह से रख दीजिए और फेस को सामने रखिए। अगर नहीं कर पा रहे तो इस तरह से प्रेशर दीजिए और उसको कान की तरफ और लेकर आइए। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को टैप कर लीजिए। आसनों का हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो भी आसन आप स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी का जो जो पार्ट एक्टिव होता है उन सभी के लिए फायदेमंद, आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की मसाज करता है, साथ ही बाहर से भी आपको स्वस्थ निरोगी रखता है। इसके बाद आपको अंगूठे को उंगलियों से इस तरह से लॉक करके नौकाचारण करना है। ध्यान रखिएगा आपका जो हाथ है वो पूरे शरीर से टच करता हो, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो एकदम सीधा रखिएगा, और बॉडी को भी पीछे की तरफ जब ले जाना है तो ध्यान रखिएगा हाथ के साथ साथ आपकी बॉडी भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन भी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे इस तरह से पूरा बॉडी से लगाते हुए। हाथों के साथ साथ पैरों के लिए भी अच्छा, पैरों को जमीन पर ही रखिए, इसी को ही ऑपोजिट कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद हाथों को आगे पीछे इस तरह से, साथ ही आपकी अपर बॉडी भी लेफ्ट और राइट होगी। इसके बाद दोनों हाथों को साइड में ले जाइए और पीछे की तरफ ले जाते हुए बॉडी को पूरा फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए इस तरह से। कोशिश करें कि फॉरहेड को नी के पास ले जाए। होल्ड की पोजीशन पर रहेंगे कुछ सेकंड के लिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो फेस को आई लेवल पर ही रखेंगे जिस तरह से मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अनइजी फील होता है इसलिए मैं फॉरवर्ड बेंड नहीं करती हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। और कोशिश करें कि एल्बो को अपने नी के दोनों साइड रख सके। एंड रिलैक्स। मिलाइए दोनों पैरों को, लेकर आइए बॉडी के पास बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए, और उंगलियों से लॉक कर लीजिए अपने टोज को, और अपने जो आपके नीज है उनको अप एंड डाउन करिए थोड़ा फोर्स से। स्पाइन एकदम सीधा, हाथ को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए।
जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, चाहे तो आप आंखों को भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको जरा भी अनईजी लगता है आंखों को बंद करने से तो खोल कर रखिए। जैसे मुझे अनईजी लगता है, मैं आंखों को बंद बहुत कम करती हूँ। बटरफ्लाई या तितली आसन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन। रिलैक्स, मिलाइए पैरों को, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए इस तरह से। इसके बाद आइए थोड़ी देर के लिए वापस से उसी पोजीशन में जो हमने स्टार्टिंग में आपकी आसनों की प्रैक्टिस की थी। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। आपकी जो एल्बो है वो आपके चेस्ट और थाइस के बीच में होना चाहिए। आपका जो हाथ का हिस्सा है एल्बो आपका और चेस्ट और थाइस के बीच में। बैठिए कुछ देर के लिए सिर्फ इस तरह। सारे पेट से संबंधित आसन मोस्टली हमने आज लिए हुए अपने सेशन में। पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है, साथ ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी काम करता है। कोशिश करिए कि आपके पैर मिले हुए हो, आपके टो से टोस, नी से नीस और थाई से थाइस, और कुछ इस तरह से बैठे। बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। चाहे तो आप दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं। स्पाइन एकदम सीधा रखिए एंड रिलैक्स। थोड़ा मुश्किल इसलिए बहुत कम टाइम के लिए होल्ड रखा है मैंने। और वापस से पैरों को लंबा कर लीजिए। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हिप के नीचे रखिए, यानी कि वज्रासन की स्थिति में आएंगे हो। आपका नी पैरेलल, थाइस पैरेलल और एंकल्स भी पैरेलल हो। और ध्यान रखिए कि आपने जो पैर है उसका लेफ्ट अंगूठा नीचे की तरफ रखा हो, राइट उसके ऊपर हो। अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख दीजिए और दोनों हाथों को इस तरह से नी के ऊपर रख लीजिए। हाथ एल्बो से एकदम सीधा, स्पाइन भी आपका एकदम सीधा। एंड रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। वज्रासन करें। वज्र के समान आपके शरीर को मजबूती देता है। आपके पैरों में मजबूती, थाइस में मजबूती, नीज में मजबूती। लेकिन जो वज्रासन नहीं कर सकते, जिनको पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, वो वज्रासन में नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ सुखासन में बैठ करके भी ये अभ्यास कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सुखासन में बैठकर भी आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। साथ ही आपकी स्पाइन के लिए फायदेमंद, स्पेशली जिनको टेल बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए फायदेमंद, या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए, उनके लिए फायदेमंद। लेकिन ध्यान रखिए आपको पहले टेस्टिंग करना होती है। अगर आप सही तरीके से कर पा रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो ही करिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए। मुंह से लेकर के एनस तक कर दीजिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन। एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के बाद वज्रासन में जरूर बैठें। साथ ही अपने दोनों नॉस्ट्रिल चले, इसके लिए इस तरह से दोनों हाथों को रख लीजिए अपने चेस्ट और हाथों के बीच में, यानी कि आपके अंडर आर्म्स के नीचे। अंगूठा आपका सामने की तरफ रहेगा, उंगलियां आपके पीछे की तरफ। कुछ सेकंड के लिए इसलिए भी ताकि आपके दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हुए हैं। जब भी आपका कोई नॉस्ट्रिल बंद है, काम नहीं कर पा रहा, आप ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं कर पा रहे, उसके ऑपोजिट साइड आप इस तरह से हाथ को रख सकते हैं। और अगर दोनों को एक्टिव करना है तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं।
ध्यान रखिए, जिनको तकलीफ है पैरों में वो वज्रासन में नहीं आएंगे, और प्रेग्नेंट लेडीज भी या प्रेग्नेंट फीमेल भी इस वज्रासन में नहीं आए। वापस आएंगे हम, कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे हम। आपको जो लेफ्ट हैंड है उसको हार्ट के पास इस तरह से रखना है, और राइट हैंड को आपको नाभि के ठीक ऊपर रखना है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है, मेरा सेशन पहले से कर रहे हैं, वो कपालभाति शुद्धि क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद आंख को बंद करने के बाद ही स्टार्ट करें। और जो मेरे साथ अभी नए कनेक्ट हुए, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, हम कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, जिसमें आपको नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो फीमेल्स पीरियड से हैं या जिनको प्रेग्नेंट है जो फीमेल्स, उनको ये शुद्धि क्रिया नहीं करनी है। साथ ही जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो पहले एक टेस्टिंग कर ले, 3 से 4 सेकंड में उनको एक बार ही स्ट्रोक देना है, 3 से 4 सेकंड का पॉज देना है, फिर स्ट्रोक देना है। ये ध्यान रखें। अगर 10 से 20 स्ट्रोक देने के बाद उनको अनईजी नहीं लग रहा तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको 50 से ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ झटके से सांसों को फेंकना है। और सबसे अच्छी बात है, मैं बता दूं कि यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे तो काम करती है ये शुद्धि क्रिया। साथ ही आपको जो भी शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई गांठ है, शरीर के बाहरी हिस्से में भी कोई गांठ है, उन सब के लिए भी फायदेमंद होती है। और जिनको फेस पर पिंपल्स आते हैं, स्पेशली टीनेज को ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी फायदेमंद, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट की खराबी से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं। आप करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। और इससे एक और फायदा है मैं कि वजन को कम करने के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद शुद्धि क्रिया है। आप सिर्फ और सिर्फ झटके से सांसों को फेंकते चलिए। और जिनको किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक भी दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षमताओं पर ध्यान देना है। आज मौसम थोड़ा सा ज्यादा स्टिकी हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा, मैं पसीने में काफी हो जा रही हूँ। और साथ ही हमारे आसनों में स्थिरता की बात है, कुछ नए आसनों के साथ है, तो ज्यादा वैसा ही फील हो रहा है, इसीलिए। और जो सुन रहे थे मेरी बातों को वो स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात ज्यादा ना करें, शुद्धि क्रिया पे आए, हम कपालभाति शुद्धि क्रिया करते चले।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए। सिंहासन करेंगे थायराइड ग्लैंड के लिए, साथ ही गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही जो बच्चे स्पष्ट नहीं बोल सकते, जिनके वर्ड्स बोलने पर क्लियर नहीं होते, इन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है सिंहासन। आपको बॉडी को कुछ इस तरह से करना है, हाथों को इस तरह से करना है जिसमें आपकी उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ रहेंगी और साथ ही आपकी जो कलाई है जो आपकी, वो फ्रंट साइड पे रहेगी। और जितना हो सके जीभ को बाहर निकालना आवाज के साथ, और अपना जो फेस है, आपका जो आई कांटेक्ट है, वो दोनों आईब्रोज के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र पर रहेगा। आवाज के साथ करेंगे, स्टार्ट करें। पूरा लाउडली और आवाज के साथ करिए। फिर से पूरा निकालिए, यानी कि आपके गले के इस हिस्से तक पूरी जीभ बाहर निकल कर आ जाए। इस तरह से करना है आपको प्रैक्टिस। लास्ट, गले में खराश है इसलिए थोड़ा सा उसकी मसाज कर लीजिए इस तरह से। साथ ही अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को खुश रखें। कैसे रखें, वो सारे आइडियाज आपको अपने आप से ऑब्जर्व करने और उनको निकालना है। लेकिन मैंने जो दो चीजें ली हुई उसमें ये है कि हम एक हंसी और साथ ही क्लैप करके अपने आप को मोटिवेट करें अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए। आज जो हम हंसी हंसेंगे, रबड़ की हंसी, यानी कि एक अट्टहास के साथ, एक खुलकर हंसने की हंसी, जिस तरह से, ताकि आपका, चूंकि हम हफ्ते के बीच में है इसलिए हमारे आने वाले दिन भी बहुत ही इसी तरह से खुश और अच्छे बीते। स्टार्ट करेंगे, पूरी खुल करके हंसिएगा और आवाज के साथ। थोड़ा देर तक हंसिएगा पूरा खुल करके। फिर से। फिर से। लास्ट। एंड क्लैप। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं जरूर अप्रिशिएट करिए, और कभी भी आपको सैड ही फील होता है तो भी आप अपने आप को जरूर इस तरह से खुश रखिए। किस तरह से? ताली बजाइए अपने लिए, उंगलियों से उंगलियों को मिलाना है और आपके अंगूठे से अंगूठे को भी मिलाना, हथेली से भी हथेली के साथ ही। जितना लाउडली करेंगे उतना ही अच्छा आसपास के पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे पाएंगे अपने लिए भी और औरों के लिए भी। इसलिए थोड़ा जोर से करेंगे ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो हमारे ऑर्गन्स के। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ। इसके बाद राइट लेग को थोड़ा सा टैप कर लीजिए। जो भी वज्रासन की स्थिति में थे उनके लिए बोल रही हूं मैं, थोड़ा सा टैप कर लीजिए। लेट जाइए अपनी जगह पर जहां पर भी है। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे। आज हम स्थिरता की तरफ है इसलिए आसनों का अभ्यास हमने स्थिरता के लिए भी किया हुआ है। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमारे योग की ही प्रोसेस है। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, लेकर आइए 90 पर और होल्ड रखिए उसको ऊपर की तरफ ही। और जो आपका लेफ्ट लेग है जमीन पर, चाहे तब हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लीजिए, बहुत ज्यादा
नहीं, ताकि आप स्थिरता ला सके योग के और करीब जाने के लिए। रिलैक्स कर दीजिए राइट लेग को, लेफ्ट लेग को लेकर आइए। नी टाइट, टोज रिलैक्स। रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, लेकर आइए 90 पर। रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, 30, 60 और 90 पर होल्ड करना है हमको। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। 30, 60, and 90। 60, 30 and relax. Left leg knee tight, toes relaxed, 30, 60, and 90। 60, 30 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ 30, 60 और 90 पे नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। लेकर आइए 30 पर। 60, सबसे ज्यादा जो होल्ड की पोजीशन होती है 60 पर होती है। थोड़ा डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन वजन को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है। 90, खोल दीजिए दोनों पैरों को वी शेप में साइड में, और कोशिश करें कि बिना सपोर्ट के आप होल्ड कर सके। मिला दीजिए 90 पर। आइए 60 पर। 30 एंड रिलैक्स। ध्यान रखिए, हम आसनों में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी लाइव सेशन स्टार्ट किया है, उनको नहीं करना, उनको रिपीटेशन ही करना है। स्थिरता ना रखें, अगर रखना भी है तो बहुत कम सेकंड के लिए रखें। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, इस तरह से पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, और इसी पोजीशन पे रहिए कुछ सेकंड के लिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के साइड में ले आइए। पैरों को भी इसी पोजीशन पे रहने दीजिए, पैर आपस में मिले हुए। पवन मुक्तासन करेंगे हम। राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, दोनों हाथों के प्रेशर से उसको चेस्ट की तरफ लेकर आइए। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो फेस को नहीं उठाएंगे, नोज को नी के पास नहीं ले जाएंगे। जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो अपनी अपर बॉडी को उठाइए और फेस को ले जाइए नी के पास। रिलैक्स कर दे राइट लेग को।
लेफ्ट लेग से करिए। जिस तरह से मुझे अनईजी लगता है मैं अपर बॉडी को नहीं उठाऊंगी, लेकिन जो लोग कर सकते हैं जरूर उठाएं। अपर बॉडी को उठाइए और फेस को ले जाइए नी के पास, और कुछ सेकंड के लिए इसी होल्ड की पोजीशन पे रहिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नी से फोल्ड करिए और हाथों की हेल्प से लेकर आइए, प्रेशर दीजिए हाथों से और दोनों नी को लेकर आइए चेस्ट की तरफ। उसके बाद जब फाइनल पोस्चर बन जाए तो उठा दीजिए फेस को और दोनों नीज के बीच में नोज को रख दीजिए। अपनी नाक जो है आपकी दोनों नीज के बीच में। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो अपर बॉडी को उठा करके फेस को नीज के बीच में नहीं ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रेशर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि हम आसनों की स्थिरता की तरफ है, तो हमें ब्रीदिंग अभी आपको नॉर्मल ही रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। सेतु बंदासन या ब्रेस पोज। अगर आप दोनों हाथों से एंकल को पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़िए, नहीं तो साइड में ही रहने दीजिए। उठाइए आपकी कमर को और चिन को लॉक कर दीजिए नेक के सेंटर पॉइंट से। आपका जालंधर बंद भी लग जाएगा। ब्रीदिंग नॉर्मली रखिए, होल्ड की पोजीशन पे रहिए। और जो नहीं कर सकते हैं या अभी नए हैं हमारे साथ, वो इसको आपकी कमर को बार बार अप एंड डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर उनको होल्ड की पोजीशन पे रहना तो कुछ सेकंड ही रहे, लगभग 3 सेकंड ही होल्ड पर रहे। अगर जो बिगिनर्स है वो इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसके बाद पैरों को खोल दीजिए नीचे की तरफ। दोनों हाथों को सिर के पास इस तरह से रखिए कि कलाई आपकी ऊपर की तरफ और आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी बॉडी की तरफ, और जो एल्बोस है आपकी वो पूरा आसमान की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ है। उठाइए दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर को, और सिर के टॉप ऑफ द हेड यानी कि सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर रख दीजिए। आपका सिर, उसके बाद हिप, और हिप से लेकर के नीचे तक यानी कि पैर तक का हिस्सा पूरा जमीन पर रहेगा। दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए कमर के साइड में, एल्बो कमर से लगी हुई हो और जो आपके हाथ है वो थाइस पर हो। ध्यान रखिए आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना। आसनों में स्थिरता पे अभ्यास कर रहे हो, आपको कुछ सेकंड के लिए आसनों को फाइनल पोस्चर पे रोक के रखना है। जो लोग सुखासन में आ सकते हैं इस स्थिति में जरूर आ जाइए, और इस तरह से भी कर सकते हैं हम अभ्यास को। सिर्फ कमर को उठाइए, कुछ इस तरह से कर्व आएगा, आपकी कमर उठी हुई है, सिर के बाद सीधा आपके जो बॉडी का बैलेंस है हिप पर है। पहले पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट रखिए साइड में वैसे ही, और सिर को भी रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। आएंगे पेट के बल मकरासन की स्थिति में, इस तरह से पावन पाम लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली, साथ ही फेस या चिन को ड्रॉप कर दे, पैरों में थोड़ा सा अंतर कर दे, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को कंधे के बराबर से साइड में, एल्बो जो है आपके बॉडी के साइड, फॉरहेड जमीन पर। उठाइए सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को इतना कि एल्बो से हाथ आपका सीधा नहीं हो, सिर्फ मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक ही हाथ को खोलना है आपको, बाकी पूरी बॉडी आपकी होल्ड की पोजीशन पे रहेगी। अर्ध भुजंगासन स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
लेकिन होल्ड की पोजीशन पे रहे। ध्यान रखिए आपको बॉडी को इतना ही उठाना है कि आपके हाथों का प्रेशर जमीन पर ना हो। चाहे तो आप चेक करने के लिए हाथों को थोड़ा जमीन के ऊपर उठा करके देख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी जो आपका वो है उस पर ही हाथों का सपोर्ट ना ले तो आप अर्धभुजंगासन की स्थिति में है। चाहे तो आप अपने हाथों को कमर पर इस तरह से लॉक करके भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ अपने एफर्ट से ही अपर बॉडी उठानी है। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा और नीचे रखें। एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, फॉरहेड जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। आपको अपर बॉडी को उठाना है और जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपर बॉडी को, आसमान की तरफ देखिए, पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ एकदम सीधे, एल्बो से हाथ को एकदम सीधा रख लीजिए। एंड रिलैक्स। आज हम आसनों की स्थिरता की तरफ है। ध्यान रखिए जो नए हैं वो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे, और जो मेरे साथ पहले से कर रहे हैं या योग पहले से करते आ रहे हैं वो होल्ड की पोजीशन पे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको सांसों को रोकने का अभ्यास नहीं करना, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आसनों की स्थिरता पर आना है। पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ रख दीजिए, चिन जमीन पर। अर्ध शलभासन करेंगे, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को उठाना है, इतना खोल दीजिए उसको पूरा। बॉडी लेफ्ट और राइट नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा खोल दीजिए उसको। जो नए हैं वो कुछ सेकंड तक के लिए होल्ड करेंगे, बस 3 से 5 सेकंड के लिए, वो भी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स कर दे लेफ्ट लेग। ऑप्शन था जो भी इस समय मेरे साथ लाइव है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जब लाइव सेशन चल रहा हो तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें। कॉल करके भी और मैसेजेस करके भी आप जो भी फीडबैक है मेरे उसका आप बाद में दे दीजिए, वो अच्छा है। अभी मैं आपका लाइव सेशन रुक गया था, पूर्ण संभाषण की स्थिति में थे, शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन कॉल करके डिस्टर्ब प्लीज ना करें। धनुरासन करेंगे, आपको माफ कीजिएगा जहां पर भी है उसके आगे का करेंगे हम, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए, फॉरहेड जमीन पर। और जो लोग पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से हील को जरूर पकड़ लें, अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो सिर्फ आपको साइड में ही रखना है और इस तरह से अपर बॉडी और पैरों को उठाना है हाथों के साथ। जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए, और जो कर सकते हैं मेरे साथ करेंगे। उठाइए अपर बॉडी को और पैरों को भी, होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। आपको एल्बो, आपका हाथ एल्बो से एकदम सीधा। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाती हूँ, शायद आपको प्रॉपर दिखाई दूं। आप ध्यान रखिए हमेशा मुझे अपने जो आप मेरा लाइव सेशन देखते हैं अपने होम पेज पर या मेरे होम पेज पर बाहर निकलने के बाद ही देखिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर सेंटर में दिखाई दूं। और अगर आप मुझे अंदर की तरफ देखते तो मैं शायद आपको पूरा नहीं दिखाई दूंगी, इसलिए आप मुझे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। एंड रिलैक्स। आ जाइए कमर के बल और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए।
साइड करवट लीजिए, दोनों बॉडी को हल्का सा कर दीजिए दोनों हाथों के सपोर्ट से। आराम से पहले कुछ सेकंड के लिए बैठिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और साथ ही आसनों का भी अभ्यास। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर रखिए। उंगलियों को इस तरह से लॉक करके अपने चेस्ट के पास ऐसे रख लीजिए, एल्बो एकदम पैरेलल। उसके बाद खोल दीजिए हाथों को सामने की तरफ, हाथ एल्बो से एकदम सीधा और शोल्डर लेवल पर। वापस लेकर आइए, उल्टा करके खोल दीजिए, हथेलियों को बाहर की तरफ कर दीजिए। वापस लेकर आइए, ले जाइए राइट साइड हाथ को। आपका जो हाथ लेफ्ट फ्रंट में आ रहा है इसलिए वो सीधा रहेगा, लेकिन जो आपका राइट हैंड है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। और फेस को सामने रखिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच दीजिए। वापस लेकर आइए सेंटर में। अब लेफ्ट साइड ले जाइए, आपका राइट हैंड एल्बो से एकदम सीधा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हल्का सा ट्रायंगल शेप में आएगा, लेकिन शोल्डर लेवल पर रखिए, फेस को सामने रखिए। वापस आएंगे, इसके बाद हाथ को ले जाइए सिर के ऊपर और पूरा बॉडी को टोज पे ले आइए, ताड़ासन। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद वृक्षासन, इस तरह से आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। हाथों को ले जाइए एल्बो से एकदम सीधा और ऊपर की तरफ कर दीजिए। उंगलियों को उंगली से मिला दीजिए, अंगूठे से अंगूठे को, और हथेली से भी हथेली को। आसनों का अभ्यास आपकी शारीरिक बनावट को तो चेंज करता ही, साथ ही आपको स्वस्थ और निरोगी भी रखता है। टर्न योर palm and relax. लेफ्ट लेग ले जाइए, हाथों को मिला दीजिए ऊपर की तरफ। टर्न योर palm and relax. इसके बाद पैरों में अच्छा सा अंतर कर दीजिए, अच्छा सा स्ट्रेच, पैर एकदम पैरेलल। उंगलियों को लॉक करिए, ले जाइए ऊपर की तरफ। पहले राइट साइड बेंड करिए, स्थिरता की तरफ है, रुकिए इसी पोजीशन में, त्रियक ताड़ासन। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग। आइए फ्रंट पर, देन लेफ्ट। फ्रंट में एंड रिलैक्स। इसके बाद स्लाइड करते हुए आपको हाथों को नीचे की तरफ ले जाना है, लेकिन आज हम होल्ड की पोजीशन पे कर रहे हैं अभ्यास, इसीलिए आपको होल्ड पर ही रहना है जब आपकी बॉडी हाथों के साथ नीचे की तरफ जाएगी। और जो हाथ आपका नीचे की तरफ जाएगा वो जमीन तक रहना चाहिए, और जो हाथ ऊपर की तरफ है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है आपको। स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। Then standing position, then left. स्टैंडिंग पोजीशन पे आइए। अब अपने बॉडी को इस तरह से कर दीजिए, आपका जो राइट लेग है उसको नी से फोल्ड करिए और ले जाइए पूरी बॉडी को इस तरह से, मिला दीजिए दोनों हाथों को।
रिलैक्स कर दीजिए, लेफ्ट साइड ले जाइए, इस तरह से बेंड करिए राइट लेग, लेफ्ट लेग के नी को, और आइए इस तरह की मुद्रा में। रिलैक्स कर दीजिए हाथों को, और हाथों के सपोर्ट से आराम से उठ जाइए। फिर से पैरों को पैरेलल करिए सामने की तरफ, और सिर्फ आपको पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर देना है सामने की तरफ। ध्यान रखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो ले जाइए सिर को जमीन की तरफ, हाथों के सपोर्ट से खोलते जाइए, पैरों को ले जाइए। वापस आइए हाथों और पैरों के सपोर्ट से ही। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं, आप कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। आएंगे हम कार्डियो की तरफ। समय जल्दी जल्दी चलता रहता है और हमारे पास काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने जो वर्कआउट कराया अगर आपने इसे कर लिया तो दिन भर आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप डाइट और रूटीन को बैलेंस रखिए। दोनों हाथ कमर पर रखिए और कमर को रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, सिर्फ और सिर्फ कमर को। मुझे तो इतना पसीना आ गया है इतना वर्कआउट करके, क्योंकि आवाज होती है इसलिए मैं फैन भी नहीं चला सकती। ध्यान रखिए, जब भी योगा अभ्यास करें तो जरूरी नहीं कि आप फैन चला करके या एसी को चला करके करें। कोशिश करें, क्योंकि आपको शरीर से जब पसीना निकलेगा तो ही टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर आएंगे। तभी आपको स्वस्थ और निरोगी रखने में योग बहुत फायदेमंद होता है। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय काफी जल्दी से चल रहा है और हम थोड़ा लेट हैं। स्टार्ट। आप ये सब पहले से ही करते आ रहे हैं इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो पैर आपका उठ रहा है वही हाथ जाएगा, साथ ही नी को भी चेस्ट तक लाने की कोशिश करिए। थोड़ा फास्ट। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करें इन अभ्यास को। वॉक लेफ्ट राइट फ्रंट। आपकी जो कमर है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट होगी और हाथ भी आपके फ्रंट एंड बैक। जंप। थोड़ा इस तरह से कोशिश करें कि आप हील को हिल से टच कर सके। हाथ भी आगे पीछे करते चलिए। साइड में ले जाइए, साथ ही कमर को भी। जिस साइड आपका हाथ है कमर भी उस साइड ही, इस तरह से। एंड जंप। खोल दीजिए पैरों के साथ हाथों को भी। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोला छोड़ दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए।
शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइस और नीज को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं,
शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाएं। कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास कर लीजिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी को रख सकते हैं तो जरूर बैठिए। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बता दूं मैं आपको, जो लोग मेरे साथ लाइव कनेक्ट हुए नए हैं वो ध्यान से सुन ले हमारी बातों को, और जो मेरे साथ पहले से करते आ रहे हैं या पहले से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं योग की, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको सूर्य मुद्रा बनानी है कुछ इस तरह से, जो आपकी तीसरी उंगली के टिप को अंगूठे के रूट्स पे रख दे और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर उस उंगली पर होना चाहिए, और उसको लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रख दीजिए। एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, और जो राइट हैंड है उसकी 3 उंगलियां जो रहेंगी बीच की वो हथेली की तरफ रहेंगी। आपकी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को खोल कर रखिए, और राइट हैंड के हेल्प से, राइट अंगूठे के हेल्प से, राइट हैंड के अंगूठे के हेल्प से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से स्टार्ट करना है। जो पहले से करते आ रहे वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है और लेफ्ट से ही खत्म करके आना है जब मैं बोलूंगी वापस आइए। और जो नए हैं वो आगे सुन ले मेरी बात को। आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से सांस देना है, फिर इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है, राइट से छोड़ देना है। फिर आपने राइट से सांस को छोड़ा है तो राइट से फिर से लेंगे आप, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये आपका एक राउंड हुआ। आपने जहां से सांस को छोड़ा वहीं से वापस लेना है, आप चाहे जिस भी नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हो या ले रहे हो, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आंखों को जितनी दूर तक पहले देख सकते हैं देखिए, आंखों को बंद करिए, उसके बाद आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखने के बाद ही स्टार्ट करेंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि चेहरे पर आपकी एक अच्छी सी स्माइल हो और फेस एक्सप्रेशंस आपको इस तरह से रखना जो रिलैक्सिंग हो, आपकी फेशियल मसल्स को नेगेटिव इफेक्ट ना दे। साथ ही आपको सांसों के साथ बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करना, ये भी ध्यान रखिए। और आती जाती सांसों को सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखते चलिए। स्टार्ट करेंगे हम। पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए।
आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देख सकते हैं, या आईब्रोज के दोनों बीच यानी कि आज्ञा चक्र पर भी केंद्रित कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को, या साथ ही उस जगह पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद ही रखिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों से सूर्य मुद्रा बना करके दोनों नी पर रख लीजिए। एल्बो आपकी जो है कोहनियां आपके कमर से लगी हुई, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी रिलैक्स और सीधा रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना, आपको लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे, 5 बार करना है आपको। Mm.
का जप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास को, वातावरण को अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर दीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी रिलैक्स कर देंगे। बहुत जरूरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ लाइव कनेक्ट रहते हैं उन सभी के लिए भी है, और जो अभी कुछ समय पहले ही मेरे साथ कनेक्ट हुए उन सभी के लिए बताना बहुत जरूरी है कि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट होता है, जो मेरे लाइव सेशन के बीच में कमेंट्स कर रहे थे वो चल जाता है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप भी मेरे पूरे सेशन को देखने के बाद आप मेरे जो भी सेशन आपने मेरे साथ योग सेशन अटेंड किया उसका फीडबैक मुझे आप अगर योग सेशन के बाद देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं स्क्रीन जब मैं लाइव सेशन स्टार्ट करती मैं स्क्रीन को क्लीन करके करती ताकि मैं प्रॉपर बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हूँ कि नहीं, बॉडी पोस्चर जब हम ले रहे हैं, आसनों का ले रहे हैं, शुद्धि क्रियाओं का ले रहे हैं या प्राणायाम का ले रहे हैं, तो मैं किस तरह से दिखाई दे रही हूँ, तो मैं एक क्लीन स्क्रीन में ज्यादा अच्छे से देख पाती हूँ। लेकिन जैसे ही आपके क्लास स्टार्ट होते हैं या मैसेजेस शुरू हो जाते हैं तो मेरी स्क्रीन आधी हो जाती है, मैं अपने आप को प्रॉपर नहीं देख पाती हूँ। एक तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ। दूसरा जो है, मैं आपके साथ जो कनेक्ट हूँ, लाइव कनेक्ट हूँ या ऑफलाइन कनेक्ट रहती हूँ आपसे, आपको स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए रहती हूँ। आप मुझसे अपने कुछ विचार भी शेयर कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातों को भी शेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे मेरे फोन नंबर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे मैसेजेस की भी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और किसी काम की बात करें तो मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। एक तो मेरी ये आदत है, दूसरी चीज में ये है कि मैं कभी भी किसी को डिलीट और ब्लॉक भी नहीं करती हूँ। इसलिए ध्यान रखें कि आप हमारे साथ मर्यादाओं का पालन करें ताकि मैं एक अच्छा और बेहतर दिन अपने लिए भी और आप सबके लिए भी दे सकूं। और चूंकि लाइव सेशन है और थोड़ा लंबा जाता ही है, हम आज आसनों की स्थिरता की तरह अभ्यास कर रहे थे इसलिए थोड़ा लंबा गया सेशन। लेकिन मैं इतना आपसे हमेशा कहना चाहती हूँ, अपने लाइव सेशन के पहले भी कहती हूँ और बाद में भी कहती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ इतना समय भी कर लिया, आपने इतना समय भी मेरे साथ अपने फिजिकल वर्कआउट को दिया है योग आसनों के माध्यम से, शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से, तो आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। देखते हुए आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखें। मेरे साथ आप डायरेक्ट लाइव कनेक्ट हो और सुबह का समय इन सब चीजों के लिए, इन सकारात्मक कार्य के लिए सबसे अच्छा होता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मेरे जो वीडियोस हैं इनको एक काम तुरंत और कर दिया करिए। जैसे ही लाइव सेशन खत्म होता है आप
आपने वापस से अपने रूटीन वर्क की तरफ जाते, तो आपको सिर्फ एक और रूटीन ध्यान में रखना कि लाइव वीडियो सेशन के बाद तुरंत डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को और मेरे वीडियोस को तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इसका फायदा ले सकें स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए। एक तो ये बात, दूसरा मुझे आप YouTube पे भी इन्हीं वीडियोस के साथ फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लाइक भी और शेयर भी कर सकते हैं YouTube पर भी, क्योंकि वो एक बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ उस पर दिखाई देंगे आपको वीडियोस। और साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ आपके बादल _रेखा के नाम से, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक अच्छा बेहतर योग सेशन आपको दिया है आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। और अगले सेशन के साथ मैं फिर एक तैयारी के साथ रहूंगी आपके साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।